त्योहारों का सीजन शुरू, यानी कि 14 जनवरी को है मकर संक्रांति। अगर उसके ओपेस देखा जाए तो कहीं ना कहीं पतंगों का त्योहार, ये त्योहार पतंगों को कहा जाता है क्योंकि 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। वैसे में अगर हम पतंग की बात कर लें तो एक सबसे बड़ी चीज है कि जो पतंग उड़ाई जाती है उसके लिए चाइनीज मंझा जो होता है, चाइनीज मंझा कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए जानलेवा बन जाता है। वैसे में रायबरेली के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने साफ निर्देश दिया है कि कोई भी दुकानदार या विक्रेता अगर चाइनीज मंझा रखता हुआ पाया जाता है तो उस पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। थाना क्षेत्रों में भी सभी थाना इंचार्जों को निर्देशित कर दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में जहां भी बड़ी दुकानें हैं उनको चेक किया जाए। अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है या चाइनीज मांझा बेचता है तो उस पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हम रायबरेली के अचार वाली गली पतंग मार्केट में है, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पतंगों का सीजन है। और सबसे बड़ी एक चीज आपको दिखाएंगे तो यहाँ मोदी जी की भी पतंगे हैं, देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ तमाम कलरफुल पतंगे यहाँ पे टंगी हुई हैं। तो अभी हम चलेंगे और जो यहाँ पतंग के जो यहाँ विक्रेता हैं उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश में जिस तरह से देखा जा रहा है तमाम प्रकार की ऐसी घटनाएं घटित होती हैं चाइनीज मंजे को लेकर। तो भाई साहब कहीं मंजा तो नहीं रखे? भाई साहब क्या परिचय है आपका? मोनू। मोनू जी, कौन सी गली है और कौन सी मार्केट है ये? सब्जी मंडी पतंग मार्केट। पतंग मार्केट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये चाइनीज मंजों को लेकर तमाम प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं और अब तो रायबरेली के पुलिस अधीक्षक ने भी निर्देश कर दिया कि चाइनीज मंजा कोई बेचेगा तो कार्रवाई की जाएगी। क्या आप लोग किससे कितना इतना खुश है? हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग इसमें संतुष्ट हैं। धागे वाले में। धागे वाले जी। अच्छा, घटने ये मंजा जैसे मंजा आता है और भी जैसे पहले तो रखे जाते थे, इससे पहले कई लोगों की मौतें भी हुई हैं, तो आप लोग ने देखा भी होगा चाइनीज मंजा कितना खतरनाक वैसे बहुत खराब है, बहुत खराब है। धागे वाला सबसे बेस्ट है, पहले भी था आप भी है। लोग जो चोरी चुप्पे बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग इसके खिलाफ हैं। अच्छा, आप लोग इसके खिलाफ है। अच्छा, कौन कौन सी पतंगे जी जी आप बताएं। ये कार्टून की है, मोदी जी की है। और भी आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम लोग हर बार सब साहब बुलाते हैं, वहाँ जाते हैं, ज्ञापन देते हैं। हम लोग इसके खिलाफ हैं और क्योंकि हम लोग सर्च भी करवाते हैं। ये सर्च कर लीजिए, अगर हमारे खिलाफ मिलता है तो कार्रवाई करिए। अच्छा, मेन मार्केट ही पतंग की है? जी जी, सब्जी मंडी पतंग मार्केट यही है, अचार वाली गली। जी जी। चलिए, मोनू जी हमारे साथ में थे और उन्होंने भी कहा है कि इसका हम लोग विरोध करते हैं। अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया जा रहा तो उसके ऊपर भी हम गंभीर कार्रवाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप देख सकते हैं कि अभी मोनू जी की दुकान पे गए थे, तमाम प्रकार की रंग बिरंगी यहाँ पे पतंगे हैं। और जिस तरह से अभी हमारी उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो पतंगों का अब ये सीजन आ गया है उसको लेकर हम इसमें मार्केट में हैं, मार्केट में और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करें। भैया अभी हमारे साथ में है, चलिए हम अंदर की ओर चलेंगे क्योंकि अब ये जिस तरह से ये देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे कांड निकल के सामने आते हैं चाइनीज मंजा को लेकर। तो अब रायबरेली भी भैया जिस तरह से रायबरेली में कल एसपी सर ने कहा है कि चाइनीज मंजे पे रोक लगाई जाए, अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है उस पर कार्रवाई हो। थोड़ा आप स्टैंड हो जाइए, होकर खड़े हो जाए, जो है कार्रवाई हो उस व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि घातक चीज तो है। क्या नाम है वैसे आपका? हमारा शहनवाज। कौन सी मार्केट है जी, कौन सी मार्केट है? ये सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी। अच्छा, तमाम ऐसी घटनाएं आपने देखा होगा चाइनीज मंजे से बहुत हो रही। ये जो ऑनलाइन बिकता था उसको, उस पर रोक लगाई जाए। अच्छा, ऑनलाइन भी आता है चाइनीज मंजा? आप जो है उस पे देखिए, इंस्टाग्राम पेज में देखिए, उसमें नंबर पड़े होंगे, व्हाट्सएप कीजिए, पैसा डालिए, खट से आप अवेलेबल है। तो क्या इसका ऐप भी होता है क्या ऑनलाइन मंगाने का? भैया लोकल आदमी बेच रहे हैं, यहाँ के नहीं, बाहर के, लखनऊ आपका, दिल्ली का हुआ, बेंगलोर का हुआ। भाई पार्सल आने में समय नहीं लगता है। आदमी को ऑनलाइन की सुविधा ऐसी हो गई है कि इधर खट से जो है ऑर्डर किया, पैसे पे किया, 2 दिन 3 में डिलीवरी हो गई। अच्छा, जिस तरह से ऑनलाइन आपने अभी बताया है, बहुत अच्छी चीज बताया है। अब साइट बंद हो गई है। मैंने दिखाया, कई अधिकारियों को दिखाया चीज, ऐसा नहीं है वो, मगर उस पर कुछ क्या उसके कुछ शॉट वगैरह हैं आपके पास जैसे लोग ऑनलाइन मंगाते हैं? नहीं, ऑनलाइन मंगा के बेचते हैं वो लड़के, बताते हैं ऑनलाइन आए, अब लेके आए होंगे। जैसे आप दिखाना चाहेंगे, कैमरा में दिखा दें कि किस तरह से ऑनलाइन मंगा लेते हैं। तो वो तो लड़कों से पूछना पड़ेगा जो मंगवा के यूज कर रहे हैं या किए हैं। वो पिछले साल की वर्ष की बात बता रहा हूँ, कई लड़कों ने बताया कि भाई महंगा पड़ता है। अच्छा, कितना घातक था ये चाइनीज मंजा? वो प्लास्टिक का होता है, बनता सब यहीं पे सूरत में। वो चाइनीज नाम पड़ गया है, बनता सब यहीं पे अपने हिंदुस्तान में। चाइना में ना कभी पतंग उड़ी है, ना बिकी है, ना कभी। वो चाइना बहुत अलग से। अच्छा, किस तरह के मंजा आप लोग सप्लाई करते हैं? बस कॉटन का है, कॉटन का मंजा, बरेली का बढ़िया मंजा होता है, बेहतर। देख सकते हैं ये भाई की दुकान है,
ये कॉटन के मंजे देखिए आप, बेहतरीन मंजे होते हैं, इससे लड़ाइयाँ मतलब बहुत बहुत मजा आएगा। अच्छा कुछ ये देखिए त्योहार भी आ रहा है, कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से मंजर लोग यूज करें ताकि उस मंजों से लोगों को नुकसान ना हो? जो चाइनीज मंजा यूज भी कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, ठीक है, हम लोग एक मुहिम छेड़े हुए हैं, 3-4 दुकानदार। ये हमारी मीटिंग हुई थी गर्मियों में, 3-4 दुकानदार, कि अन्यथा कोई बेचेगा नहीं। अगर बेचता हुआ कोई पकड़ा गया या आई मीन जो दिखा, मालूम हुआ, तो हम लोग खुद जाके कंप्लेंट करेंगे नजदीकी थाने में कि भाई फलाने बेच रहे हैं, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई कर कीजिए। तो बहरहाल मार्केट में तो उस चीज का बिल्कुल मतलब दिमाग ही निकाल दिया कि यहाँ बिक रहा है, क्यों कैमरे लगे हुए हैं, हमारे पास पूरी फुटेज पड़ी हुई है, जब से लगे हुए हैं। भाई अगर बिक रहा है यहाँ से तो फुटेज तो आएंगी ही आएंगी। चलिए, ये शहनवाज जी हैं और उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई कि मंजा आप जो भी यूज करें, हल्का मंजा यूज करें जी ताकि बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। देख सकते हैं कि सबसे अच्छी बात की दुकान पे कैमरे लगे हैं। अगर ये चाह कर भी सोचे कि हम चाइनीज मंजा बेच लें, तो कहीं ना कहीं एक सीडीआर होती है, उस पर जरूर इनकी बिल्कुल पूरी जो छाया है, उस छाया प्रति उसमें सामने आ जाएगी निकल के कि ये चाइनीज मंजा चोरी से तो नहीं बेच रहे हैं। फिलहाल हम जिस तरह से इन्होंने बताया कि कुछ ऑनलाइन मंजा के बारे में भी बताया था कि ऑनलाइन मंजे पे भी थोड़ा रोक लगाई जाए, जैसे देखा जाता है तमाम ऐसे लोग हैं ऑनलाइन चाइनीज मंजा मंगा लेते हैं। और भी आगे चलेंगे और भी आगे देखेंगे कि और कहाँ कहाँ दुकानें। भैया थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। ये सब आप देख सकते हैं, ये पतंग मार्केट है, बहुत बड़ी पतंग मार्केट होती है। अब आप देख सकते हैं, हम यहाँ चलेंगे और जो पतंग मार्केट है, और बताया ये भी जाता है कि सबसे पुरानी दुकान तो फिलहाल यही हमको देखने में मिल रही है। और जिस तरह से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अभी कुछ युवक भी आए हुए हैं। भैया क्या लेने आए हैं आज आप? पतंग बताइए, लेने आए हैं। कौन सा मंजा पतंग के साथ कौन सा मंजा यूज करेंगे? मंजा तो सादा यूज करेंगे। चाइनीज नहीं यूज करेंगे? नहीं, पक्का है? चाइना तो नहीं बेच रहे मंजा? वो देखिए लिखा है। लिखा हुआ है, देखिए कुछ लिखा भी हुआ है यहाँ पे। जरा देखिए, बहुत अच्छी चीज इन्होंने दिखाई दुकान में। पहली दुकान में हमको अभी तक ये मिला हुआ है। हमारे यहाँ चाइना मांझा पूर्णतः बैन है, कृपया मांग कर शर्मिंदा न करें। खैर दुकानदार है भैया, हल्का सा हल्का आ जाते हैं आप, थोड़ा अच्छा लगेगा भैया, एक मिनट थोड़ा आप साइड हो जाइए बस। क्या नाम है आपका वैसे? अमन। अमन जी, कौन सी दुकान है आपकी? काफी चाचा बताएं, चाचा गाइड सेंटर है ये हमारे। और भी कुछ उसको पहले बोलते थे? चाचा ही बोलते हैं, पापा चच्चा की दुकान चच्चा के बोलते नाम थे से ना, फेमस है चच्चा जी। की दुकान। कितने वर्ष पुरानी दुकान है? अरे करीबन होंगे 50 साल के ऊपर ही हो गए। अच्छा, चाइनीज मंजा को लेकर जिस तरह से अभी एसपी सर ने निर्देश किया कि बेचना नहीं है और कोई पाया गया तो कार्रवाई हो, कितना आप लोग इससे संतुष्ट हैं? भैया हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, क्या है कि हम लोगों ने खुद अभियान छेड़ा था। हम जितने भी दुकानदार रायबरेली जिले में हैं, सबने मीटिंग की थी हम लोगों ने, और मीटिंग में हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि चाइना मंजा हम लोग को बेचना नहीं है, सारे दुकानदार जितने भी थे। अच्छा, क्यों नहीं बेचना है? चाइना मंजा से बहुत हादसे हो रहे थे, पिछले साल भी वो चेकिंग हुई थी। आज कई साल से बैन है चाइना मंजा, लेकिन हम लोग मीटिंग किया था कि ऐसा ना हो कि यहाँ नहीं बिक रहा हो, कहीं और बिक रहा हो, और हम लोग नहीं यहाँ पे मीटिंग करके बेच रहे हो, कहीं और कोई बेच रहा हो, दिक्कत हम लोग के ऊपर आ जाए। तो हम लोगों ने सब दुकानदार को बुला के मीटिंग किया था। अच्छा, अभी हमारी शहनवाज जी से भी बात हुई। कुछ ऑनलाइन भी मंगाया जाता है क्या चाइना मंजा बिल्कुल वैसे? ऑनलाइन चल रहा है, इंस्टाग्राम पे धड़ाके से बिक रहा है, जितना चाहिए कौन उतना क्या डालना पड़ता है इंस्टाग्राम में वैसे? कुछ भी नहीं, वो प्लास्टिक मांझा करके डालिए, हाँ। वो आ जाएगा, पूरा पेज ओपन हो जाएगा, वो ऑनलाइन डिलीवरी कर देगा, जितना चाहिए सब आ जाएगा वो। नहीं, वैसे तो हम लोगों ने फ्लिपकार्ट से सुना था और तमाम मीशो मीशो पे से। भी बिक रहा है। मीशो में भी जी बिक रहा जी, है। मीशो बिक तो रहा है। ऑनलाइन के खिलाफ कोई आप लोग ने अभियान नहीं छेड़ा? ऑनलाइन सर कल आए थे, वो चौकी इंचार्ज जो थे, उनसे हमने बताया, तो उनको पेज भी हमने दिखाया था। थोड़ा देखिए, दिखा रहे हैं कुछ भाई साहब, वो बहुत ही पुरानी दुकान है, ये रायबरेली की चच्चा नाम से फेमस थी। और कुछ दिखाना चाहते हैं जिस तरह से ऑनलाइन से लोग मंगाते हैं, इस पे भी कहीं ना कहीं प्रशासन को गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए। जी भैया, ये आप देख सकते पूरा हैं, पेज है, कैमरामैन के थोड़ा दिखा दीजिए। पूरा ऑनलाइन डिलीवरी करता है। क्या लिखा हुआ है? प्लास्टिक प्लास्टिक मांझा मांझा हाउस, हाउस लिखा हुआ है। ये ये देखिए, ऑनलाइन डिलीवरी आईडी करता किसी की बनी हुई है। ये है। जी जी, यहाँ का नहीं है, अहमदाबाद गुजरात साइड का अहमदाबाद है। गुजरात, तो आप देख ये सकते बहुत हैं। लंबी चेन है भैया, जब तक टूटेगी नहीं, जब तक वो आगे से चला आ रहा है, आगे से शक्ति नहीं होगी जब तक ये मामला बंद नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन मंजा किस तरह से इंस्टाग्राम से मंगाया जा रहा है। प्लास्टिक चाइना मंजा हाउस जो भी उसमें लिखा हो, ये अहमदाबाद में जिस तरह से मंजा ये बन के आ रहा है, उस पे कितनी बड़ी कार्रवाई होती है। अच्छा, ये भी देखा जा रहा है कि पहले अपने जिले में भी काफी चाइना मंजा इसे सप्लाई होते थे, तब आप लोग क्या मंजा रखते थे? देखिए हम लोग काफी टाइम, 3-4 साल 5 साल हो गया, हम लोग बंद, जब उधर से आदेश आया, सख्त जो आदेश आया कि नहीं मंजा नहीं रखना है, बेचना नहीं है, अब जो है दिक्कत हो रही है, हादसे हो रहे हैं, तो हम लोग तब से मंजा रखना ही मन कर दिया। इस वजह से हम लोगों ने मीटिंग की थी पिछले साल, अब की साल फिर की थी। अच्छा, कुछ सलाह कुछ देना चाहेंगे कि जो युवा है पतंग उड़ा रहे हैं, किस तरह से डोर का यूज बिल्कुल करें? कहना चाहेंगे, हम यही आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि प्लीज, जो भी चाइना मंजा यूज कर रहा है या फिर ऑनलाइन मंगा के उड़ा रहा है या इधर उधर खरीद के ले रहा है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चाइना मंजा का प्रयोग ना करें, बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। आज किसी और के साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी हो जाएगा, तब आपको दिक्कत हो, तब आपको एहसास होगा कि नहीं कितना घातक है ये चीज।
तो इस वजह से प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज बंद करिए चाइना मंजा। हमारे पास सुबह शाम देखने कस्टमर परेशान करते हैं भाई, इस तरह की कि बैठे रहते घंटों, कहते दे दो दे दो दे दो, मतलब कि वो एक लत हो गई है कस्टमर को। क्या मतलब कितनी उसकी पता खूबियां नहीं है क्या चाइना है मंजा उसमें की? क्या नहीं हमको समझ नहीं आता है। उससे अच्छा मंजा ही है, लेकिन वही है मंजा कि दिखाएंगे कौन सा वैसे वैसे लोगों को यूज करना चाहिए धागा ये? धागे वाला मंजा देखिए, बढ़िया देख सकते मंजा हैं कैमरा मैन से कहेंगे थोड़ा इसमें दिखाना कोई चाह रहे हैं दिक्कत नहीं है कोई तरह की, ये जायज ऐसे यूज अच्छा करिए कितने आप। सूत का होता है ये मंजा वैसे ये लगभग? 3 सूत का होता है धागे वाला मंजा, ये धागे बहुत वाला इजीली मंजा है, टूट जाता है। देखिए ये देख बढ़िया सकते हैं। मंजा है, इससे पतंग कटेगी, उससे बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही, प्लीज उसको यूज ना करें। चलिए ठीक है, ये हमारे साथ एक अच्छे इंसान मिले हैं जिन्होंने बहुत अच्छी मीडिया के माध्यम से बात बताई है कि इस तरह के जो मंजे हैं बिल्कुल आप लोग यूज ना करें। और सबसे अच्छी चीज उन्होंने जो ये बोर्ड पे लगा रखा है दीवार पे कि हमारे यहाँ चाइना मंजा पूरी तरह बैन है। इन्होंने ये भी बताया कि जो छोटे बच्चे आते हैं काफी एक्साइटेड करते हैं कि मंजा हमें चाइना ही दीजिए, चाइना ही दीजिए, लेकिन चाइना मंजा दिया तो जाए लेकिन वो कहीं ना कहीं प्राण घातक भी हो सकता है। भैया यहाँ ये आप पतंग उड़ाते हैं? बिल्कुल उड़ाते हैं, नहीं उड़ाते हैं? उड़ाते उड़ाते तो कौन से मंजे का यूज कर रहे हैं इस पर? हैं। तागे वाले का चाइना तो नहीं यूज कर रहे नहीं, हैं? चाइना नहीं यूज कर रहे हैं। मिल रहा है गाँव इनकी दुकान पे? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है? नहीं मिल झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? अरे झूठ क्यों बोलेंगे भैया। चलिए झूठ नहीं बोल रहे हैं। और भी पतंग उड़ाते हो कि नहीं उड़ाते हो? हम काम करते हैं। काम करते हो, आइए भैया आप आइए, पतंग उड़ाते हैं? हाँ भैया उड़ाते हैं, कौन से मंजे का यूज करते हैं? धागे वाले का। धागे वाला? हाँ। चाइना नहीं यूज कर रहे हो? चाइना नहीं यूज करते, मिल ही नहीं रहा है। तो मांगे नहीं इनसे? मांगे मिल ही नहीं रहा है तो क्या कहाँ? बोले भैया? भैया कह रहे हैं ही नहीं, आई नहीं रहा है। नहीं। पता है चाइना मंजा कितना घातक है? हाँ हाँ वो पता है। लोगों की जान भी इससे जा रही है। हाँ तो आप लोग क्या चाहते हैं, बैन हो, बंद हो जाए? हाँ हाँ बैन हो जाए। इसमें भी उड़ाने में वही है, उसमें भी उड़ाने में वही अच्छा है। सेम दोनों वही है? हाँ सेम। ऑनलाइन भी क्या आ जाता है क्या चाइना मंजा? नहीं पता, नहीं ऑनलाइन अब अभी पता दिखा नहीं, रहे अभी ऑनलाइन तो मंगाया नहीं, हैं। दिख रहा ऑनलाइन? पता नहीं। चलिए ठीक है, जो युवा पतंगबाज है, जो पतंग के शौकीन हैं, और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पतंग की डोर, यानी कि जो पतंग का सीजन आ गया है, कहीं ना कहीं पहले देखा जाता था लोग चाइना मंजे का यूज करते थे और मार्केटों में जाते थे, चाइना मंजा लाते थे। तमाम ऐसे जो दुकानदार थे, हमारी उनसे सबसे बातचीत भी हुई है कि आप चाइनीज मंजे का यूज ना करें, चाइनीज मंजा कहीं ना कहीं प्राण घातक हो सकता है। और तमाम दुकानदार, तमाम पतंगबाजों से बात हुई, साफ तौर पे उनका कहना है कि मंजे पे प्रतिबंध जो सरकार ने लगाया है और जो हमारे यहाँ रायबरेली के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने सख्त निर्देश दिया है कि चाइनीज मंजा किसी भी दुकानदार अगर बेचता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सभी दुकानदारों की जो प्रतिक्रिया थी काफी अच्छी थी। ग्राउंड जीरो पे हम रियलिटी चेक करने आए थे कि दुकानदारों के पास चाइनीज मंजा है कि नहीं, लेकिन दुकानदार भी अपनी दुकान के सामने एक पंपलेट छपा के साफ तौर पे उन्होंने लिख दिया कि चाइनीज मंजा पूर्णतया बैन है, इसे आप नहीं ले सकते हैं। अगर कोई भी शख्स अगर दबाव डालता है चाइनीज मंजा के लिए कि उसके ऊपर भी कहीं का नहीं कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात ये भी निकल के आ रही, ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे चाइनीज मंजा मंगाया जाता है, तो ये चाइनीज मंजे आते हैं ऑनलाइन, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब ऐसे लोगों पे कार्रवाई किस तरह से की जाए, ये एक बड़ा सवाल फिलहाल रायबरेली के पुलिस अधीक्षक लगातार इस अभियान को लेकर चला रहे हैं। प्रत्येक थाना क्षेत्रों को उन्होंने निर्देशित भी किया है कि चाइनीज मंजा पूर्णतया बैन है, अगर दुकानदार ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं नरेंद्र त्रिपाठी, FM न्यूज चैनल रायबरेली।